हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। गाइस, जस्ट बिफोर मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ मैं आपको पीछे का सेटअप दिखाना चाहती हूँ। मैंने ये अपने आप किया है अपनी बेटी के लिए, सो आई थॉट मैं आपके साथ शेयर करूँ एंड इससे इसका रूम काफ़ी ब्राइटन अप हो गया। इवन आप भी कर सकते हैं। आई जस्ट बॉट इट फ्रॉम अमेजोन एंड इट लुक्ड रियली गुड। ओके, सो गाइज लेट्स जस्ट गेट बैक टू योर वीडियो। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मदर्स को बहुत गिल्टी बना देता है, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रबल करता है ये टॉपिक। एंड वो है कि बच्चे को हम ब्रेस्ट फीडिंग से वीन ऑफ कैसे करें। मतलब कि बच्चे को हम फीडिंग से कैसे खाने पे मूव करें या फिर हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाएं। सो गाइज, ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं कि क्यों एक मॉम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना छोड़ना चाहती हैं। सो गाइज, नंबर वन रीज़न है दैट द मदर्स आर नॉट मेकिंग इनफ मिल्क। मतलब मदर ज़्यादा दूध नहीं बना पा रही हैं एंड वो इसको लेके बहुत परेशान हो रही हैं। दूसरी चीज़ बेबी ने मदर को बाइट करना शुरू कर दिया है। सो दैट इज़ ऑल्सो मेजर कंसर्न। कुछ मदर्स होती हैं जिनको अपने वर्क पे वापस जाना होता है एंड वो अपने बेबी के लिए वहाँ पे मिल्क नहीं पंप कर पाती हैं। गाइज, देन एक और चीज़ होती है कि कुछ मदर्स बेबी से डिस्कनेक्टेड फील करती हैं। मतलब क्योंकि वो इनफ मिल्क नहीं बना रही होती तो उनका बेबी हंग्री रह रहा होता है। सो मदर्स कहीं ना कहीं अपने आप को उसके लिए ब्लेम करना शुरू हो जाती हैं, अपनी गिल्ट ट्रिप में आ जाती हैं, विच इज़ गाइज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द मदर एंड द बेबी। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मदर्स हेल्थ। सो गाइज, एक्चुअली ये मेरे साथ हुआ था क्योंकि मेरा वीनिंग ऑफ प्रोसेस मेरी बेटी के साथ तब शुरू हुआ था जब एक्चुअली मुझे एक बहुत मेजर स्टमक इन्फेक्शन हो गया था पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी। सो मुझे एंटीबायोटिक्स लेने पड़े थे ऑलमोस्ट फॉर 15-16 डेज एंड आई थिंक उस पीरियड में मेरी बेटी वीन ऑफ हो गई थी। सो गाइज, दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, जो मदर्स पूछती हैं कि वीनिंग ऑफ का सबसे राइट टाइम क्या होता है। गाइज, एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 मंथ्स एंड बियॉन्ड आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से वीन ऑफ कर सकते हैं, बट टिल द ईयर ऑफ 1 आपको वो मिल्क को प्रॉब्ली फॉर्मूला मिल्क से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। गाइज, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको बताऊँगी आज 2 स्टेजेस में कि 0 to 6 मंथ्स के बच्चे के लिए हम क्या करें कि वो मिल्क से, मदर मिल्क से वीन ऑफ हो जाए, एंड 6 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए भी। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए। ये सबसे एक मेजर माइलस्टोन पॉइंट होता है एक मदर और बेबी के लिए, बिकॉज बेबी अब बहुत सारी चीज़ें समझना शुरू हो जाता है। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि अब अगर आप डिसाइड करें कि आपको 6 मंथ्स बाद बेबी को वीन ऑफ करना है तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक बॉटल में डाल दीजिए। एंड गाइज, मेक श्योर कि आप वो बॉटल बच्चे को ना पिलाएं। आपके घर में कोई और मेंबर हो, आपके हस्बैंड हो, आपके इन लॉज हों, आपकी मदर हो, या फिर बच्चे की चाहे नानी हो। सो वो बॉटल कोई और मेंबर उस बॉटल से बच्चे को वो ब्रेस्ट मिल्क पिलाए। सो बच्चे को मच ईजियर हो जाएगा वीनिंग ऑफ प्रोसेस। और दूसरी चीज़ गाइस, जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि 99% ऑफ मॉम्स एक ही जगह पे बैठ के ब्रेस्ट फीड करती हैं। एंड मेक श्योर कि आप जब बच्चे को वो बॉटल दें तो वो जगह पे बिल्कुल ना बैठें, बिकॉज बच्चे को इस टाइम तक चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं कि अब हम यहाँ बैठेंगे तो मतलब अब मुझे मेरी मॉम का मिल्क मिलेगा। और गाइज, मैं आपको कहना चाहूँगी प्लीज़ आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए बच्चे के साथ, बिकॉज अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे और आप इरिटेट होने लगेंगे तो बच्चों को सारी ये चीज़ें सेंस होनी शुरू हो जाती हैं एंड देन बच्चे आपके लिए और डिफ़िकल्ट बना देंगे ये वीनिंग ऑफ प्रोसेस।
सो गाइज अब हम बात करते हैं 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए। गाइज इनका थोड़ा सा वीनिंग ऑफ प्रोसेस डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो गाइज आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ्स के बीच में होता है तब उसका ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है, बट हम फिर भी उसको करते रहते हैं तो वो बच्चा लेता रहता है बट एक्चुअली बच्चा 9 मंथ्स का होता है तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल समझ रहा होता है, उसको सारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, उसको सब समझ आ रहा होता है उसके आसपास क्या हो रहा है। सो गाइज आई थिंक 9 मंथ्स बहुत ही अच्छा टाइम होता है बच्चे को वीन ऑफ करने के लिए। गाइज अगर आप बच्चे को अभी भी ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अब आप बच्चे को बॉटल पे मत स्विच कीजिए। ट्राई स्विचिंग द किड टू अ सिपी कप। आप बच्चे को सिपी कप पे स्विच कीजिए, क्योंकि क्या होगा अगर आप 9 मंथ्स में बच्चे को बॉटल लगाएंगे फिर आपको 1 साल पे आके उसको वापस सिपी कप पे करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप क्या कीजिए, आप बच्चे को डायरेक्टली एक सिपी कप उसके लिए रख लीजिए। शुरुआत में गाइज आप उसमें पानी डालिए और बच्चे को वो दीजिए। बच्चे को समझ आएगा कि इसमें से लिक्विड आता है, देन आप धीरे धीरे अपना उसमें ब्रेस्ट मिल्क डालिए, या फिर आप जो भी फॉर्मूला अगर मिल्क देते हैं अपने बच्चे को तो उसमें फॉर्मूला मिल्क डालिए एंड देन वो सिपी कप बच्चे को दीजिए। ट्रस्ट मी ये ज़्यादा ईजी होगा। गाइज मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि 9 महीने के बच्चे सेमी सॉलिड फूड खाना शुरू कर देते हैं तो आप उनको सीधा ब्रेस्ट मिल्क से सेमी सॉलिड फूड पे भी मूव आउट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 1 या 2 अभी भी आप उनके लिए मिल्क के मील्स होने चाहिए, बट डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि 9 महीने के बच्चे को आप सीधा ब्रेस्ट फीडिंग से या तो सेमी सॉलिड्स पे मूव कर सकते हैं या फिर आप उनको सिपी कप्स दे सकते हैं। गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वीनिंग प्रोसेस का सबसे मेजर पार्ट है एंड वो है इंटीमेसी विद द मदर। मतलब कि बच्चे का माँ से लगाव, बच्चे का अपनी मदर को ब्रेस्ट फीड करते वक्त वो स्नगली फीलिंग, वो गाइज बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं तो आप बच्चे को वैसे ही गोदी में लेके कभी कभी स्नगल कीजिए या फिर आप बच्चे को एक उसके साथ ब्लैंकेट में स्नगल कर लीजिए, या फिर आप उसको कोई स्टोरी सुनाइए, या फिर आप बच्चे को ऐसे सर पे थोड़ा सा हाथ फेर दीजिए। बच्चे को ऐसा लगेगा कि मेरी मदर ने मेरे साथ एकदम टाइज नहीं तोड़े हैं, राइट। सो ये बच्चे के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके सो गाइज अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको वीनिंग ऑफ के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है कि आप जब भी बच्चे को वीन ऑफ करें तो आप पार्शियल वीनिंग ऑफ करिए, एकदम सडन एब्रप्ट वीनिंग ऑफ मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा जब आप बच्चे को सडनली करेंगे तो बच्चे का पूरा इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करेगा। तो आप क्या कीजिए बच्चे के लिए पार्शली मतलब आप उसको वीन ऑफ करना शुरू कीजिए। गाइज एक और चीज़ होती है मदर्स के लिए भी एकदम वीन ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा आई शुड से इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि मदर की ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट हो जाती है, उनको पेन होना शुरू हो जाते हैं, उनको उनके मिल्क डक्ट्स बंद हो जाते हैं, तो मदर्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन होगा कि आप पार्शियल वीन ऑफ से शुरू कीजिए। सो गाइज एक और मेरा सजेशन है कि जो सुबह का पहला मिल्क सेशन होता है और जो रात का आखिरी मिल्क सेशन होता है वो आप सबसे लास्ट में वीन ऑफ कीजिए। पहले आप पूरे दिन में जो भी उसका मिल्किंग सेशंस थे उनको कम करके उसमें आप कब सब्स्टिट्यूट करिए खाना एंड वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गाइज ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि जो एक मदर होती है उसका हाईएस्ट मिल्क रात को और अर्ली मॉर्निंग बनता है। सो आई थिंक ये 2 आप एंड में ही ख़त्म कीजिए। एंड गाइज एक और मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है जो मैंने अपनी डॉटर के साथ किया था कि यू हैव टू प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कोई भी चेंज करना बच्चे के लिए एकदम से सही नहीं है। तो आप एक मिल्क सेशन उसका सब्स्टिट्यूट करिए खाने के साथ, वो आप हफ्ते में एक ही कीजिए। दैट मीन्स वंस इन अ वीक आप उसका एक मिल्क सेशन कम करेंगे। दैट्स इट। ये आपका वीनिंग प्रोसेस का नंबर 1 रूल होना चाहिए।
एंड गाइज अगर आपको लग रहा है कि आपने ये करा है और बच्चा वीन ऑफ नहीं हो रहा है, तब थोड़े एक क्विक हैक्स हैं जो आप बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं। गाइज आप अपने ब्रेस्ट पे थोड़ा सा जिंजर एक्सट्रैक्ट लगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली आप अपने घर से सोर्स कर सकते हैं, या फिर आप लेमन जूस लगा सकते हैं। जैसे ही बच्चा लेगा तो उसको अजीब सा टेस्ट आएगा, बिटर टेस्ट आएगा, और वो छोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। सो गाइज, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बच्चे को स्नगल ज़रूर कीजिए, बच्चे को ज़रूर प्यार कीजिए, उसको हक कीजिए, कि उसको ये ना लगे कि उसकी मम्मी उससे दूर हो रही हैं क्योंकि अब वो उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही। सो गाइज, मेक श्योर कि आप अपने हस्बैंड को रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि वो बच्चे को नाइट टाइम में बेड लेके जाएं, बिकॉज़ वो क्या होता है बच्चा उससे आपको ढूंढना कम रहेगा बच्चे का, एंड इवन जो रात को बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी कंपैरेटिवली बच्चा उससे वीन ऑफ करना थोड़ा सा उसके लिए इजी हो जाएगा। गाइस, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप बच्चे को सिपी कप देते हैं या बॉटल देते हैं, आप बच्चे को एक साथ में उसका लिए एक एक क्यूट सा कडली सा सॉफ्ट टॉय ज़रूर दीजिए कि वो उसको कडल कर सके। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स। मेरी बेटी के साथ ये टोटली वर्क हुआ था। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने बेबी को खाने के टाइम जब आप उसको खाना दे रहे हैं तो आप उसको एक एज एन इंसेंटिव कोई उसका एक फेवरेट स्नैक दे दीजिए, या उसका कोई एक फेवरेट टॉय दे दीजिए जो उसको पता है कि जब वो खाना खाएगा प्रॉपरली तो ही उसको वो मिलेगा। तो उसके लिए एक जैसे वो इंसेंटिव होगा, या फिर एक ब्राउनी पॉइंट होगा बेबी के लिए। सो आई एम श्योर वो बेबी लुक फॉरवर्ड करेगा उस मील के लिए। गाइज, आखिरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ वो ये है कि जब आप अपने बच्चे को वीन ऑफ करते हैं तो बहुत सारी मदर्स का क्वेश्चन होता है क्या हमें मिल्क आएगा, कब तक आएगा। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनरली 7-10 डेज तक आपको मिल्क फ्लो अच्छा आता है। उसके बाद आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क आएंगे 1 महीने से लेके 1 साल तक, बट वो वरी करने की ज़रूरत नहीं, वो काफ़ी नॉर्मल है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको वीन ऑफ करने के बाद भी बहुत ज़्यादा मिल्क सप्लाई आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा मंथ्स हो गए हैं वीनिंग ऑफ के बाद भी, बट आपके अभी भी बहुत ज़्यादा मिल्क बन रहा है, सो इन दैट केस आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज आपको डेफिनेटली कोई हार्मोनल इशू है। एंड गाइज, उसको आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज इट माइट अफेक्ट योर बॉडी वेरी बैडली। सो प्लीज़ 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 आप जाके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगली बारी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। एंड गाइज, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, शो योर लव टू द चैनल। मैं और आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी जो आपकी हेल्प करेंगे। सो गाइज, आई नो ये वीनिंग ऑफ प्रोसेस काफ़ी टफ होता है, बट प्लीज़ मदर्स, आप प्लीज़ मत घबराइए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, गाइज प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी आई एम जस्ट शोइंग यू द लिंक, प्लीज़ आप मेरे को DM कर सकते हैं अगर आप हेजिटेट करते हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना, क्योंकि मैंने एक्चुअली नोटिस किया है कि मेरे को बहुत सारी मॉम्स DM करती हैं इंस्टाग्राम पे, विच इज़ प्रॉब्ली वो कंफर्टेबल नहीं होती नीचे कमेंट करने के लिए। सो आई हैव नो इश्यूज़। आप प्लीज़ मुझे DM करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट छोड़िए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। बट गाइज, आई एम ऑलवेज देयर, राइट? मैं आपके इस प्रोसेस में आपके साथ हूँ। एंड प्लीज़ स्टिक अराउंड, be patient, and this weaning off process will become very easy. Guys, आज के लिए बस इतना ही, and here's Mommy Saga signing off. Bye bye.